बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का 7, 8 एंड 9 पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। उसको मैं आप लोगों को जो है वो इंतहाई इजी मेथड से करवाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ आएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले हम देखें ये पावर आ रही है, हमने इसकी पावर को खत्म करना है। ठीक हो गया। पावर में नीचे 3 आ रहा है तो हमने नंबर जो लिखा हुआ है 64, इसको किसी नंबर की पावर 3 बनाना है ताकि ये 3 और वो जो पावर में 3 है वो कैंसिल हो सके। तो हम इसको लिख सकते हैं 64 को 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, तो हम 64 को फिर क्या लिख लेंगे 4 की पावर 3, और ये जो होल पावर -2/3 है स्टूडेंट्स, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, और ये डिवीजन को भी हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं। और हमारे पास ये जो 9 आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ताकि ये 2 और वो जो 3 की पावर 2 वो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 3 का स्क्वायर या फिर 3 की पावर 2, और ये -3/2 हमारे पास एज इट इज आ गया। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब हम ये जो 3 है, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देते हैं, और इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फिर बचेगा क्या, 4 की पावर -2, तो ये हमारे पास बच जाएगा 4 की पावर -2 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बच जाएगा 3 की पावर ये 3, और 3 के ऊपर क्या आ गया -3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी बात। अब इसके बाद ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन का क्या मतलब है कि ये जो राइट साइड पे नंबर है ये क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। ठीक हो गया। ये डिवीजन का साइन था, तो डिवीजन की जगह मैंने क्या कर दिया, इस 3 की पावर -3 को इसके डिवीजन की जगह, ये डिवीजन का साइन लगा के, मतलब डिवीजन की जगह ये बटा लगा के इसको क्या कर दिया, इसके नीचे लिख दिया। ओके, अब जब हम इसको उल्टाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये पावर क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, तो दोनों पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3 की पावर -3 जब ऊपर आएगी तो क्या होगा 3 की पावर 3, और 4 की पावर -2 जब नीचे आएगी तो क्या बन जाएगा 4 की पावर +2 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि अगर हम उल्टाते हैं खुद से तो डिनोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यू जब ऊपर आएगी तो उसकी भी पावर का साइन चेंज होगा, और अगर ऊपर लिखी हुई कोई वैल्यू नीचे आएगी तो उसकी भी पावर का साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 की 3 एंड 4 का स्क्वायर। तो 3 की 3 स्टूडेंट्स कितना होता है 27। किस तरह 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये हमारे पास क्या होता है 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। तो ये हमारे पास 27/16 हमारे पास स्टूडेंट्स इसका क्या निकल आया, आंसर निकल आया। ठीक हो गया। अब इसके बाद करते हैं इसका 8 पार्ट स्टूडेंट्स। अब इसका 8 पार्ट है, इंतहाई इजी सा क्वेश्चन है। देखें हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, उनको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो उनके क्या हो जाएंगे, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखें हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये 3 की n पहले से मौजूद है, हम इसको यही लिखा रहने देते हैं। ये 3 की n-1 जब ये डिवीजन से ऊपर आएगा तो ये स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। पावर जो दोनों है उनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये प्लस का n है, कोई साइन ना हो तो क्या होता है प्लस का होता है, तो प्लस का n की जगह यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस का n हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने जब इसको यहां से ऊपर ले आए तो साइन हमने चेंज कर दिए। अब ये मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1, ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहले से मौजूद है, इसको हम नहीं छेड़ते, ये n+1 हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं। ये 9 की पावर n-1 जब स्टूडेंट्स डिवीजन से हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पावर के साइन चेंज करेगा, तो ये क्या बनेगा 9 की पावर प्लस का n है तो क्या हो जाएगा माइनस का n, और ये माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 1। ठीक हो गया। यहां तक समझा गए स्टूडेंट्स। सिर्फ हमने डिवीजन में दोनों वैल्यूज को जब हमने ऊपर शिफ्ट किया तो हमने पावर के साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए दोनों रकमों के, ये n के भी और 1 के भी, इधर भी। ओके है ना। अब देखें बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पावर्स ऐड कर लेते हैं। दोनों की बेसिस यहाँ पर क्या आ रही है 3 आ रही है, तो अब एक दफा 3 लिख दें, और एक दफा 3 लिखने के बाद ये जो पावर्स है इनको इकट्ठा लिख दें, n-n और प्लस का 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा n-n और ये प्लस का 1, हमने ये इकट्ठा लिख दिया। ओके, इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों के लिए भी हम यही काम करते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 9 एक दफा लिखेंगे और दोनों की पावर्स को सम करके इकट्ठा हम लिख देंगे। तो n+1 ये हमने लिख दिया, और -n+1 तो -n, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया प्लस का 1। ओके हो गया। अब देखें जो जो पावर्स आपस में कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल करें। तो ये माइनस का, ये प्लस का n है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का, तो ये प्लस का n स्टूडेंट्स और माइनस का n आपस में कैंसिल हो गए। और इधर देखें ये प्लस का n और ये माइनस का n ये आपस में कैंसिल हो गए।
ठीक हो गया। क्या बच गया, 3 की पावर +1 हमारे पास बच गया। तो हम ये लिख लेते हैं कि 3 की पावर +1 बच गया हमारे पास, और यहां पर मल्टीप्लाई, यहां पर क्या बच गया, 9 की पावर 1 + 1 क्या होता है 2, तो 9 की पावर क्या आ गया 2, तो ये हमारे पास बन गया 9 की पावर 2। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स 3 की 1 क्या होता है, खाली 3 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और 9 की पावर 2 का क्या मतलब है, 9 × 9 यानी कि 81, तो 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा 81। ठीक हो गया। अब जब ये 3 और 81 को स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनेगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, तो ये 243 स्टूडेंट्स जो है इसका आप लोगों के पास इस 8 पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके 9 पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका 9 पार्ट है। 9 पार्ट में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 5n+1 और यहाँ पर आ रहा है n+3। हम इस n+3 को ब्रेक कर लेंगे n+1 के अंदर और फिर हम उसमें से कॉमन लेंगे। तो देखिए हमारे पास इस तरीके से कुछ सॉल्व होगा क्या, कि 5 की पावर n+3 को स्टूडेंट्स हमने किस में ब्रेक कर लेना है, n+1 अलग लिख लें और +2 अलग लिख लें। तो 3 को स्टूडेंट्स हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि 1 and +2, क्योंकि 1 + 2 3 होता है। और अब ये माइनस का 6 डॉट नहीं है, ये डॉट की जगह ये क्या बेसिकली शो कर रहा है, मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, तो आप इसकी जगह मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं, डॉट भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। 6 डॉट 5 की पावर n+1, ये हमने एज इट इज लिखा रहने देना। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें डिवीजन में हमारे पास दो रकमें हैं, एक रकम ये है, एक रकम ये है। दोनों में 5 की पावर n आ रहा है, तो दोनों में से 5 की पावर n क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो 5 की पावर स्टूडेंट्स n में कॉमन ले लेता हूं, तो इस रकम में से जब 5 की पावर n ये वाली बाहर चली जाएगी तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दें, 9 लिख दें ये, और माइनस, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये इस रकम में से 5 की पावर n बाहर चली जाएगी तो क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ओके हो गया, यहां तक क्लियर है बात। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर जो हमने ये n+1 और 2 हमने अलग अलग ब्रेक किया, इसका फायदा ये होगा कि 5 की पावर n+1 हम सेपरेट करेंगे और 5 की पावर 2 हम सेपरेट कर देंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या बन गई, ये बन गया 5 की पावर n+1 हमने अलग लिख दिया और मल्टीप्लाई डाल के 5 की पावर ये 2 जो था हमने अलग से लिख दिया। मतलब इस पावर्स को हमने बेस के साथ सेपरेट लिख देना। 5 के ऊपर n+1 अलग से लिख देना है और 5 के ऊपर 2 हमने अलग से लिख देना है। ठीक हो गया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ भी 5 की पावर n है और ये वाला भी 5 की पावर n, और हम 5 की पावर n क्या ले सकें, n+1 क्या ले सकें, कॉमन ले सकें। तो ये हमारे पास आ गया, और माइनस का 6 डॉट 5 की पावर n+1 ये हमने एज इट इज लिखा रहने देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें ये 9 - 5 क्या, 9 - 4 क्या होता है 5, और ये 5 की पावर n, तो ये 5 की पावर n एज इट इज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर ये क्या आ जाएगा, 9 में से 4 निकाले तो 5 आ जाएगा। ओके। अब देखिए यहां से और यहां से ये जिनको मैं आप सर्कल कर रहा हूं, ये 5 की पावर n+1 ये और ये दोनों में 5 की पावर n+1 में इसमें से और इसमें से बाहर ले सकता हूं, तो मैं कॉमन ले लेता हूं क्योंकि दोनों में आ रहा है ना, तो दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं। तो देखें ये मेरे पास बन जाएगा 5 की पावर n+1, जब मैं कॉमन लूंगा तो ये अंदर इस रकम में से ये बाहर चला गया, क्या रह जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, और माइनस इस रकम में से जब ये बाहर चला गया तो क्या रह जाएगा 6, तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास 6 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें, अब इसके बाद जो डिवीजन में है ये 5 की पावर n है और ये खाली अकेला 5, यानी कि 5 की पावर क्या है 1 है, तो बेसिस से मैं पावर ऐड करें तो क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 5 की पावर n+1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज में ये 5 की पावर n+1 आ रहा है, तो ये मैं आपस में कैंसिल कर सकता हूँ, 5 की पावर n+1 और 5 की पावर n+1। तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बच जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये मेरे पास बच जाएगा 25 माइनस, और ये वाला क्या आ गया 6, तो 25 में से जब 6 निकाले स्टूडेंट्स कितना होता है 19, तो मेरे पास इसका आंसर भी निकल आएगा क्या 19। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या निकल आया, आंसर निकल आया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का भी इजहार करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप लोग तक आसानी पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।